फाइन। देखिए आज हम नई यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 5 मैकेनिक्स जो आपकी बुक है। यूनिट नंबर 5 इज द फ्लूइड्स। जो यूनिट है हमारे पास वो क्या है, फ्लूइड्स है। ठीक है, नॉर्मली आप फ्लूइड को हिंदी में द्रव कह सकते हैं। ठीक है, लिक्विड यानी द्रव, लिक्विड यही फ्लूइड। फ्लूइड क्या होते हैं, जो ऐसे मतलब सब्सटेंस जिनमें बहने की प्रॉपर्टी हो, यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह सकते हैं, वो सब क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं बेटा। ठीक है, द्रव्य होते हैं। अब यहाँ जो फ्लूइड आपके पास सिलेबस में, इसमें कुछ टॉपिक है अंदर जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इजी टॉपिक भी है कुछ उसमें, जो आपको आसानी से हो भी जाएंगे, आप आराम से कर सकते हैं। तो वो कुछ इजी टॉपिक जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। बाकी एक दो टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसमें, पॉजिटिव इक्वेशन वगैरह वो भी निकलवाएंगे आपको। बट जो अच्छे टॉपिक आपने पहले किए हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको कल कहा भी था प्रीवियस वीडियो में कि आपको आज उस टॉपिक को स्टडी करना है, ताकि आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकें। क्योंकि इसको क्लियर करने के आपको थोड़ा सा पहले का पता होना थोड़ा सा जरूरी है। और आपने जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो सब आपने ऑलरेडी 11th क्लास स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज टॉपिक लिया है वो है सरफेस टेंशन। हिंदी में बोले तो पृष्ठ तनाव। सबसे पहले हम सरफेस टेंशन को नॉर्मली ऐसे ही समझेंगे कि होता क्या है एक्चुअल में सरफेस टेंशन। उसके बाद उसको डेफिनेशन, उसके फार्मूला, उस पर डायमेंशन पर आएंगे। ठीक है, तो सरफेस टेंशन एक है क्या, मतलब देखिए आपने देखा है कि जब भी कोई लिक्विड होता है या कोई भी फ्लूइड होता है, तो एक जब सरफेस जनरेट करता है, जब वो चलता है, जो उसका सरफेस होता है, वो कोशिश ये करता है कि मैं अपना कम से कम एरिया ले लूँ। आई रिपीट, अपना कम से कम एरिया ले लूँ, मतलब कि वो अपने आप को कम से कम एरिया में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, कम से कम एरिया में ले लूँ। तो कम से कम एरिया लेने के लिए एक टेंशन, जिसको आप हिंदी में बोले तनाव, फोर्स भी बोलते हैं बेटा, टेंशन ही फोर्स है, बल। तो कुछ टेंशन जो है उसके सरफेस पर लगता है, जिससे वो सिकुड़ने की कोशिश करता है। हिंदी में एक लैंग्वेज बात आप समझ ले, नॉर्मली सिकुड़ना, सिकुड़ने की जो कोशिश करता है, वो सिकुड़ेगा कब, तब उसके सरफेस यानी पृष्ठ के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट होगा, उसको सिकुड़ेगा। तो जो सिकुड़ने की प्रॉपर्टी है, यानी कि इकट्ठा अट्रैक्ट होने की, एक साथ होने की प्रॉपर्टी जो यहाँ पे आ रही है, वही सरफेस टेंशन है। वही क्या है, पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन को अगर हम नॉर्मली लिखें तो सरफेस प्लस टेंशन, यानी सरफेस पर लगने वाला टेंशन, यानी टेंशन मीन्स फोर्स, वही क्या है, सरफेस टेंशन है। क्लियर? दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं मैंने। एक तो ये जो अभी आपको समझाया, इसके हिसाब से एक डेफिनेशन तैयार की है, वो है लिखी हुई है मैंने, अगर आपको वो अच्छी लगे तो वो भी आप लिख सकते हैं। फिर एक डेफिनेशन न्यूमेरिकली फॉर्मूले से डिजाइन की है, और भी इसकी बहुत सारी डेफिनेशन बन सकती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मैथमेटिकली। पर यहाँ पे हम नॉर्मल डेफिनेशन को देख रहे हैं, तो आप इसको देख लीजिए, अगर आपको जो ठीक लगती है डेफिनेशन आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन है सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव। आप जिसे आप हिंदी में आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, दोनों लैंग्वेज में, तो आप वहाँ से इसको पहले अच्छे से और ज़्यादा पढ़ सकते हैं इसके बारे में डिटेल में, तब आप एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे सकते हैं। द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, यानी किसी लिक्विड का फ्री सरफेस, मुक्त तल, हैज अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट टू अ स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया, यानी कि किसी भी द्रव का जो मुक्त तल होता है उसके अंदर एक गुण यानी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर ले, जितना कम से कम उसका पॉसिबल एरिया हो सके। ठीक है, इफ इट इज इन अ स्टेट ऑफ टेंशन, अगर वो टेंशन की स्टेट में है, यानी कि अगर वो बहने की स्टेट में है, टेंशन की स्टेट में, फोर्स की स्टेट में, अवस्था में, पता चल रहा है फोर्स की अवस्था में है नहीं, हम कह रहे हो कम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। इफ इट इज इन अ स्टेट ऑफ टेंशन, दिस टेंशन, जो टेंशन को लग रहा है, दिस टेंशन इन सरफेस, सरफेस में जो टेंशन लग रहा है, is called surface tension, is called surface tension denoted by T. Clear? यानी कि simple definition, the free surface of a liquid has a tendency to contract to a small possible area if it is a state of tension. This tension in a surface is called surface tension. क्लियर होगी बात? दो तीन बार डेफिनेशन को रीड करेंगे तो क्लियर भी होगी, समझ में भी आएगा। एक तो ये डेफिनेशन, अगर आप सपोज कि ये डेफिनेशन आपको नहीं चाहिए, आपको ये मतलब नहीं लिखना, तो आप और करके एक डेफिनेशन ये ले सकते हैं। तो एक डेफिनेशन बेटा ये जो आपको अच्छी लगे लिखना, ये फॉर्मूले के हिसाब से मैं डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको
एक डायग्राम से कुछ चीज समझाऊंगा, उसके बाद अभी डेफिनेशन को देखिए। मान लीजिए कोई सरफेस है एस, ठीक है, सरफेस है मतलब कोई पृष्ठ है, हमने एक लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, ये यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर है ऐसा मान। तो जो बेटा फोर्स लगता है इसके कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसको, वो लगता है इसके परपेंडिकुलर, यानी कि फोर्स लगता है इस तरह से, देखिए ये फोर्स लगा, इधर फोर्स है नीचे और इधर फोर्स है ऊपर। तो ध्यान से आप इस चीज को देखिए, अगर ये डेफिनेशन लिखेंगे आप नीचे वाली, तो आपको ये डायग्राम हाथ थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, मैं भी आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ ऐसे। एफ एफ क्लियर। तो इस सरफेस पर हो क्या रहा है कि ये यूनिट लेंथ है, मान लो इसकी जो ये लेंथ ली हमने 1 मीटर है मान लो, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, नीचे से देखें चाहे ऊपर से देखें, क्या है फोर्स, परपेंडिकुलर है टू द लाइन। आइदर आइदर मतलब या तो ऊपर देखें तो ऊपर भी परपेंडिकुलर, नीचे देखें नीचे भी परपेंडिकुलर। तो बेटा अगर यूनिट लेंथ लें, एकांक लंबाई लें, तो उस पर जो फोर्स लगता है वही सरफेस टेंशन होता है, एकांक लंबाई पर लगने वाला फोर्स, और परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो डेफिनेशन देखिए मैंने ये लिखी यहाँ से, देखिए द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इन द प्लेन, प्लेन के अंदर किसी पर यूनिट लेंथ पर जो लगने वाला फोर्स है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इन द प्लेन ऑफ द लिक्विड सरफेस, यानी लिक्विड सरफेस पर एक्टिंग एट राइट एंगल्स, एक्टिंग एट राइट एंगल, ये कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे, एक्टिंग एट राइट एंगल टू आइदर साइड, आइदर साइड तो ऊपर या नीचे, यानी ऊपर लगे या नीचे लगे, in a surface either side in a surface is called surface tension T, is called surface tension T, clear। तो यानी कि the force acting per unit length in the plane of the surface acting at right angles to either above or below, ठीक है, above or below होगा, तो either above or below होगा या either side draw in a surface is called a surface tension T। तो सरफेस टेंशन का जो फार्मूला है ST, ST फॉर सरफेस टेंशन, T इक्वल टू ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ, दैट इज T इक्वल टू F अपॉन L। ये आ गया आपका सरफेस टेंशन का फार्मूला। इसकी यहीं से अगर हम यूनिट देखें, यूनिट भी देखेंगे न्यूटन पर मीटर। इसकी डायमेंशन देख लेते हैं बेटा, डायमेंशन मतलब बीमा जिसको आप बोलते हैं हिंदी में डायमेंशन, T की डायमेंशन जो होगी वो कितनी होगी, देखिए यहाँ पे फोर्स आ रहा है, क्लियर, फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है बेटा, अगर आपने पढ़ी m LT माइनस 2 एंड डिवाइड लेंथ की डायमेंशन यानी बीमा कितनी होगी, लंबाई की बीमा L होगी, फोर्स की नहीं बल्कि बीमा MLT माइनस 2, L से L कैंसिल आउट, देन द डायमेंशन इज MT माइनस 2, कितनी हो जाएगी, MT माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन, क्लियर। तो ये था आपके पास सरफेस टेंशन, एक शॉर्ट नोटिस पर सरफेस टेंशन क्या होता है। इस पर आप बहुत डिटेल में जा सकते हैं, अगर आप केमिस्ट्री में इसको पढ़ रहे हैं, इसको इफेक्टिव करने वाले क्या क्या मतलब कारण है, किस किस से इफेक्ट होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर का इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसके कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपने देखा है कि जो बारिश की बूंद होती है वो गोल होती है, क्योंकि बारिश की बूंद जब आती है तो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती है, क्योंकि उसमें टेंशन होता है। टेंशन होने के कारण वो गोल रूप में आ जाती है, कम से कम एरिया लेती है। और आपको पता है कि मिनिमम एरिया जो होता है सर्किल का होता है, मिनिमम एरिया कवर करता है जो सर्किल, मैक्सिमम सॉरी, और वो मिनिमम करना चाहती है अपना एरिया, तो कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट होते वक्त उस पर सरफेस पर टेंशन लगता है। तो वो जो कारण है उसका कि बारिश की बूंद यानी कि रेन ड्रॉप इज अ स्फेरिकल भाई, यानी कि बारिश की बूंद गोल की होती है, तो उसका कारण है सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव के कारण वे बारिश की जो बूंदें होती है वो गोल होती है, ठीक है। तो इस तरह की छोटी ऐसी बातें आप इसको डिटेल में जाके देख सकते हैं, ठीक। तो सरफेस टेंशन ये था। हाँ तो बच्चों देखिए एक छोटा सा टॉपिक ये भी है, और ये इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि इसका यूज आगे होगा, ठीक है। सरफेस एनर्जी, व्हाट इज सरफेस एनर्जी? सरफेस एनर्जी बोल दो या पृष्ठ ऊर्जा, जिसको बोलते हैं पृष्ठ ऊर्जा, या ये भी बोल सकते हैं वर्क डन इन सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव में कार्य कितना होता है, W, उसका फॉर्मूला समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है। दोनों चीज एक ही है, दोनों चीज इसी से निकाली जाएंगी, W वाले फॉर्मूले से। सरफेस एनर्जी बोलेगा तब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन यानी कार्य किया कितना किया गया तब भी ये निकालना है, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए, द एक्स्ट्रा एनर्जी
एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अ पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ फ्री लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। यानी कि यहां से देखिए एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है फ्री सरफेस में, वही क्या होती है उसकी सरफेस एनर्जी होती है, उसकी सरफेस पर एनर्जी। सरफेस एनर्जी W इक्वल टू T इंटू डेल्टा, क्योंकि आप जानते हैं एनर्जी ही वर्क डन होता है तो इसलिए हमने W लिखा, क्योंकि W ही निकालते हैं पहले, फिर उसको S बोल देते हैं, ऐसी सरफेस एनर्जी। चाहे आप उसको डायरेक्ट S भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम है, ठीक है। उसका फॉर्मूला देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ जरा फॉर्मूला देखिए। मान लीजिए कोई लिक्विड की फिल्म है ABCD, पेपर में वो आपको दो चीज बोल सकता है, या तो बोलेगा लिक्विड की फिल्म बनाई गई है, या बोलेगा वो आपको सोप यानी साबुन की फिल्म बनाई गई है। दो केस हो सकते हैं बस। मैं आपको अंतर बताऊंगा क्या करना है आपको लास्ट में, लेकिन आप लिक्विड फिल्म को समझिए पहले। ये लिक्विड की फिल्म है, इसमें बनाएगी, इस फिल्म को जो है बढ़ाना चाह रहे, इसका एक्स्ट्रा एरिया, मतलब आप ये समझिए कि आप किसी फिल्म का एरिया बढ़ाना चाह रहे हैं, उसको खींच के लंबा मतलब चौड़ा करना चाह रहे हैं कुछ भी, तो उसमें कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। वो जो काम आप करोगे वो एक एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब होगा, और वही एनर्जी क्या है, सरफेस एनर्जी है। तो यहाँ से मान लिया जाए इसकी इतनी फिल्म है ABCD, हमने क्या क्या इसमें फोर्स लगाया, अगर आप इसको ऐसे में बनाएंगे डायग्राम में तो नीचे की तरफ को फोर्स लगाया, आपने इस तरफ को फोर्स लगाया, बात एक ही। तो जब आप इसे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि जो फिल्म है बेटा मूवेबल है, मूवेबल का मतलब कि आगे पीछे हो सकती है, ऐसा नहीं कि यहीं रहेगी। तो जब इसमें फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में तो क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये खींच जाएगी, खींच जाने के बाद क्या होगा, आगे बढ़ेगी। तो मान लीजिए x दूरी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, x बढ़ के कहां पहुंच जाएगी, B डैश C डैश पर पहुंच गई, क्लियर हो गई, B डैश C डैश। इसका एरिया बढ़ेगा, इस वाली फिल्म का एरिया मान लो जो अंदर है, AB वाली फिल्म दिख रही है ना AB, उसका एरिया है A1, और जो पूरी फिल्म है AB डैश C डैश D, वो एरिया A2 है, वो एरिया कितना है बेटा, A2, क्लियर। तो यहां पर जो अगर आप देखें चेंज इन एरिया में कितना चेंज आएगा, अगर इसको देखना है, ये चेंज आ जाएगा एरिया में, समझ रहे हैं, ये वैल्यू निकालनी है पहले ये वाली। तो चेंज इन एरिया जो है वो है B डैश C डैश C, यही तो है चेंज इन एरिया बेटा। अगर आप जैसे देखें BC C डैश B डैश, यही तो है चेंज इन एरिया। क्षेत्रफल में कितना चेंज आएगा, पहले इतना था अब बढ़ के इतना हो गया, तो इतना बदलाव आया ना, ये कहलाएगा डेल्टा। ये क्या कहलाएगा बेटा, डेल्टा। डेल्टा कैसे निकलता है बताइए, इसको आप यहाँ लिख लीजिए, चेंज इन एरिया डेल्टा कैसे निकालते हैं, बड़े वाला एरिया माइनस छोटे वाला, तो A2 माइनस, ये तो आपका पहले आपको ध्यान रखना है कि चेंज इन एरिया कैसे निकलता है, डेल्टा इक्वल टू L2 माइनस A1, A2 बड़े वाला एरिया माइनस छोटे वाला एरिया, क्लियर। इसको जो आप देखिए, अब देखिए नाउ आपने इसमें फोर्स लगाया, फोर्स बाहर की साइड लगाया, इसकी लेंथ कितनी है बेटा, L, तो L लेंथ पर लगने वाला फोर्स ऑन L लेंथ, यानी L लेंथ जो है वायर की AB की, उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो अभी आपने सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पढ़ा है, T इक्वल टू F अपॉन L पढ़ा है ना, क्योंकि T इक्वल टू क्या होता है बेटा, F अपॉन L। तो यहां से अगर हम F निकालें तो कितना आएगा, T इंटू L आएगा ना, T इंटू L, F इक्वल टू T इंटू L, क्योंकि सरफेस टेंशन की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला भी सरफेस टेंशन वाला रहेगा इतना। अब हमें क्या निकालना है, तो वर्क डन निकालना, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आप सब जानते हैं, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना विस्थापन हुआ, x दूरी चला, ये वैल्यू x है, तो इंटू x। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f की वैल्यू कितनी आएगी, T इंटू L इंटू x। अगर आप ध्यान से देखें L इंटू x, व्हाट इज L इंटू x, लंबाई गुणा चौड़ाई किसकी, ये देखो ये BC है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसकी लंबाई L है, ये भी L है, ये वैल्यू कितनी है x। तो अगर मैं इस वाले का एरिया निकालूं तो कितना आएगा, L इंटू x, यानी इसका एरिया आ गया, तो ये वैल्यू कितनी है, B डैश C डेल्टा है, ये कितना है, डेल्टा है, चेंज इन एरिया। तो W इक्वल टू T इंटू डेल्टा A, ये कॉन्सेप्ट है। अब मेरी बात सुनिए, वो पेपर में आपसे ये भी बोल सकता है कि सोप की फिल्म है, साबुन की फिल्म है, तो अगर वो पेपर में बोलता है कि साबुन की फिल्म है, तो आपको पता है कि सोप बबल होते हैं, साबुन की फिल्म होती है, उसके टू सरफेसेस होते हैं, एक सरफेस इस तरफ है तो एक सरफेस उस तरफ है।
तो जितना वर्क इधर से होगा उतना वर्क ही उधर से भी होता है, दोनों तरफ से सेम वर्क, तो इतना ही वर्क और ऐड हो जाता है इसमें, और ऐड करेंगे अगर इतना ही वर्क, तो ये यही वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ द फिल्म इज सॉफ्ट बबल। अगर ये फिल्म हम साबुन के घोल के रखें तो जो W होगा वो हो जाएगा 2T इंटू डेल्टा ए, डबल हो जाएगा इसका। ध्यान रखना है जी, अगर पेपर में ऐसा बोलता है, यानी यहीं पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, हर चीज में 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। क्लियर होगी बात? तो ये क्या कॉन्सेप्ट आपके सामने जो था वर्क डन का, किस तरह से वर्क डन हम निकालते हैं। अब यहाँ पे जो डेरिवेशन हम करेंगे वो डेरिवेशन है दो के हिसाब से समझ लीजिए। ये बनाया आपने पानी का बुलबुला या द्रव का, इसके अंदर कितना प्रेशर होगा, या यही बुलबुला पेपर में बोल दे कि साबुन का है, किसका है, साबुन के, इसके अंदर कितना प्रेशर होगा। तो डेरिवेशन तो मैं एक ही कराऊंगा सॉफ्ट बबल का, यानी उसका कर लो चाहे उसका कर लो, बात यही सेम है दोनों डेरिवेशन। हम उसका करेंगे बुलबुला द्रव का, लिक्विड का। और जब सॉफ्ट बबल की बात करेगा तो जहां फाइनल फॉर्मूला आएगा सेम वैसे करके उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो सॉफ्ट का हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए बच्चों, आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये पेपर में आने के पूरे चांस होते हैं, इसको आप अच्छे से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांस है। क्वेश्चन देखिए, रिड्यूस द फॉर्मूला फॉर एक्सिस प्रेशर, एक्सिस प्रेशर मतलब कितना दाब आधिक्य, एक्सिस प्रेशर इनसाइड ए स्फेरिकल बबल इन अ लिक्विड। लिक्विड बोल दिया उसने यानी द्रव की बूंद है, अगर वो यहाँ पे शॉप बोल देता तो आप साबुन की बूंद की बात कर दे, साबुन की बोलेगा तो क्या करना है वो मैं आपको इसी क्वेश्चन में करते बताऊंगा। या तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है या और करके ऐसे आ सकता है, प्रूव दैट द एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ स्फेरिकल बबल इन अ लिक्विड इज 2D/r। प्रूव करना है कि जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 2D/r के बराबर होता है। ठीक है, अगर वो यहीं पे आपको बोलता है कि शॉप का है और शॉप बबल है तो वो यहाँ पे बोलता 4T/r, तो कैसे आएगा वो देखिए अपने अंदर शॉप बबल बनाया, लिक्विड का स्फेरिकल बबल बनाया अंदर, इसकी रेडियस r मानी हमने, कितनी मानी इसकी रेडियस r। जब इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगता है तो जितना फोर्स बाहर से लगता है उतने फोर्स टेंशन, जो सर पे टेंशन है इसका इस तरह वो उसको बैलेंस करता है, बैलेंस कर लेता है इस फोर्स को बुलबुले में। तो जितना अंदर से बाहर होता है उतना ही बाहर से अंदर की तरफ को, इनसाइड की तरफ को भी लगता है ताकि बुलबुला बैलेंस रहे। मान लो इसकी रेडियस r है और इस पे F फोर्स लग के इसकी एक्सटेंशन जो बढ़ा है, कितना बढ़ेगा मान लो वो इतना बढ़ेगा, मान लो स्फेरिकल को, ये वैल्यू है डेल्टा। तो बाहर वाला जो गोला है उसकी जो एरिया निकलेगा उसके लिए रेडियस कितनी हो जाएगी, r प्लस डेल्टा r हो जाएगी, और अंदर वाले की रेडियस कितनी है, r। T इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, माना T जो है इसका द्रव का पृष्ठ तनाव है, और डेल्टा R जो है इस गोले की मोटाई है, कितना मोटा गोला बना है डेल्टा R दीजिएगा। ठीक है, और अंदर वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, R। अब देखिए जो अंदर गोला है, अंदर वाला, इस पे जो है प्रेशर जो बाहर की तरफ लग रहा है P, जो इसको बाहर बढ़ा रहा है, तो बढ़ाने में कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो वर्क डन by the axis pressure is W equal to, क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस चला बेटा, यहां से यहां तक चलेगा तो कितना चला, डेल्टा। अब यहाँ पे फोर्स का कॉन्सेप्ट रिलेट करना है एरिया से, याद करो, अगर आपको याद हो ये फॉर्मूला ये बताया था मैंने आपको, इसी को आप प्रतिबल भी बोलते हैं, स्ट्रेस इलास्टिसिटी में, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ये इसको प्रतिबल भी बोलते हैं, प्रतिबल इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला निकालिए कितना आएगा, तो W इक्वल टू आएगा P इंटू A और इंटू डेल्टा R। अब जरा ये बताओ, अंदर जो बबल बन रहा है, अंदर ये गोला जो बन रहा है, इसका एरिया कितना होगा, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर यानी गोला, गोले का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? ये तो आ गया आपका W। अब हमें क्या निकालना है कि एरिया कितना बढ़ा, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए P कैसे निकलेगा वो देखते हैं। W तो हमारा आ गया W। अब हमें पता लगाना है कि इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ एरिया में, दो बार W निकलेगा, दोनों को सेम कर लेंगे तो वहां से P वो निकल जाएगी वैल्यू। तो इंक्रीमेंट इन एरिया, इंक्रीमेंट का मतलब होता है कितना बढ़ा, इंक्रीमेंट इन एरिया, जैसे मैंने पीछे आपको सिखाया था, डेल्टा कितना होगा बेटा, A2 माइनस A1। अब मेरी बात सुनिए, A2 कौन सा सरफेस है बेटा इसमें, बाहर वाला, A2 कौन सा है, बाहर वाला, बाहर वाला भी गोल ही है, तो गोल का एरिया कितना होगा
4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर, नो प्रॉब्लम, आर स्क्वायर। बट आर स्क्वायर आर कितना है, अंदर वाले की रेडियस तो देखो आर है, और बाहर वाला गोला जो है बढ़ गया, कितना बढ़ गया, डेल्टा, तो उसकी रेडियस टोटल कितनी होगी, यहां से ध्यान से देखो, लुक एट दिस, दिस इज द आर प्लस डेल्टा, आर प्लस डेल्टा, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर वाले की तो वही है रेडियस आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई को यहां से आप एक्स कॉमन ले लें, तो अंदर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर माइनस आर, तो इसको फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab एंड माइनस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और डेल आर है वेरी वेरी लेस देन, डेल आर बहुत छोटा है, डेल आर क्या है बेटा, बहुत छोटा है, डेल आर इज वेरी वेरी लेस देन, देयरफॉर डेल आर स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, इसको ध्यान रखना है, कुछ चीजों में ध्यान रखना है। डेल आर स्क्वायर को अगर छोड़ दे तो कितना बचा, अंदर ये तो गया, ये भी गया, तो अंदर बचा 2r डेल आर विच इज इक्वल टू 8 2 4 8 हो जाएगा 8 पाई आर डेल आर। बस यही समझ लो बेटा क्या करना है। अगर वो पेपर में बोल दे सोप बबल है, मतलब कि साबुन का बुलबुला है, तो जो आपने डेल्टा ए निकाला, यहाँ पे तो आपने कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 पाई से, इस पूरे को ब्रैकेट में रख के ऐसे आपको बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितने से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से, ध्यान रखना मेरी बात। अगर वो वहां पे सोप बबल बोलता है कि किसका गोला बोलता है, साबुन का, तब आपको यहाँ पे इस पूरे में कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, कितना आएगा, 16। लेकिन अभी लिक्विड की बात करता है। अब देखिए ये तो आपने निकाला डेल्टा है, अगर आपको याद हो ना हो, W तो हम ऐसे तो निकाल सकते हैं, W इक्वल टू टी इंटू डेल्टा है, अभी निकाला था W, तो W इक्वल टू टी इंटू डेल्टा है, कितना आया, 8 पाई आर डेल्टा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को मिला दें तो क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को अगर हम मिला दें तो क्या मिलेगा बेटा बताओ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है बेटा, अंडरस्टूड है। फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, p इंटू 4 पाई स्क्वायर डेल आर, और सेकंड इक्वेशन t इंटू 8 पाई आर डेल आर, डेल आर से तो कट जाएगा डेल आर, पाई से कट जाएगा पाई, और आर से कट जाएगा आर, तो इधर बचेगा p इंटू 4 इंटू एक आर बचेगा बेटा, इधर एक आर तो गया ना यहाँ से, और इक्वल टू t इंटू 8, ये तो बचेगा। तो यहाँ से p की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8t अपॉन 4r, है ना, तो ये 4 से काटेगा, इसमें कितनी बार कट गया, 2 बार, तो ये बच जाएगा आपका यहाँ से विच इज इक्वल टू 2t अपॉन r, तो यही है वो डेरिवेशन जो आपको रिक्वायर्ड निकालना था। आप घर से क्या करेंगे, ट्राई मारेंगे, इसी को क्वेश्चन को करना सेम, लिक्विड की जगह क्या लिख लेना, सोप बबल, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से, तो जब यहाँ पे भी 2 से होगा तो ये भी 2 से, भी 16 हो जाएगा, 4 से 16 को काटेंगे, 4 चौक 16 यानी 4 आ जाएगा, 40 अपॉन आ जाएगा, क्लियर, नो प्रॉब्लम। तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज के लिए। कल हम जितना एक दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे कल, फिर बर्नौलीज वगैरह भी देखना है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।